नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की सीएम की कुर्सी पर अब संवैधानिक संकट और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 24 घंटे के भीतर हलफनामा मांगा है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में एक नया मोड़ आ सकता है। जिस तरीके से ये जनहित याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल उपचुनाव को लेकर दायर की गई है, तो पश्चिम बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब कोलकाता हाईकोर्ट ने भी ममता बनर्जी के लिए संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर जो जनहित याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए संवैधानिक संकट के मामले पर चुनाव आयोग से हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। ये हलफनामा इलेक्शन कमीशन को 24 घंटे के अंदर दायर करना होगा। ये निर्देश कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं और ये माना जा रहा है कि कोर्ट का ये फैसला अब पश्चिम बंगाल उपचुनाव में एक नया मोड़ ला सकता है। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का ये उपचुनाव टल भी जाए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए और ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतरी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी से वो नंदीग्राम की सीट हार गई। लेकिन उसके बावजूद भी वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। लेकिन ममता के सामने ये संकट अभी भी बरकरार है कि उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव लड़कर जीतना जरूरी होगा अगर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बना रहना है। और अब फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, 5 नवंबर के पहले उन्हें निर्वाचित होना जरूरी होगा, विधायक बनना जरूरी होगा अगर मुख्यमंत्री पद पर बने रहना है। और यही ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन लगातार उनकी राह में रोड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की तारीखों की ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसमें भवानीपुर हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन बीजेपी लगातार ममता को चुनौती दे रही है और यही वजह है कि हार का अंदेशा भी ममता बनर्जी को हो चुका है। अब वो लोगों को एक एक वोट की कीमत समझा रही है। लेकिन आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में इन उपचुनावों को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से लगातार कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक का रुख किया गया और ये मांग की गई कि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो और बंगाल में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की ओर से उपचुनाव की मांग को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया। टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल कई बार राजधानी दिल्ली पहुंचा, जहां उपचुनाव की मांग की गई। और आपको बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से जब पश्चिम बंगाल उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की गई तो उसके बाद उपचुनाव को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सायन बनर्जी नाम के अधिवक्ता की ओर से यह जनहित याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई, जिस याचिका में यह सवाल उठाया गया कि दरअसल पश्चिम बंगाल में 1 से ज्यादा सीटों पर उपचुनाव की जरूरत होने के बावजूद मुख्य सचिव ने केवल भवानीपुर को लेकर ही यह लेटर जो है वो चुनाव आयोग को भेजा है। उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए थे, मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या ये मुख्य सचिव तय कर सकते हैं? ये सवाल इस जनहित याचिका में उठाया गया था, जिसको लेकर आपको बता दें अब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को जल्द से जल्द हलफनामा समन किया है और चुनाव आयोग को 24 घंटे के अंदर यह हलफनामा देने का निर्देश जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि दरअसल चुनाव आयोग ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके पैराग्राफ 7 और 8 में किन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। भवानीपुर उपचुनाव नहीं होने पर संवैधानिक संकट के बारे में किसने लिखा है? चुनाव आयोग ने लिखा है या मुख्य सचिव ने लिखा
है, उपचुनाव में संवैधानिक दायित्व कैसे हो सकता है। हलफनामे में पूरे मामले को स्पष्ट करने के निर्देश जो हैं वो कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से चुनाव आयोग को दिए गए हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी, लेकिन जिस तरीके से अब उपचुनाव को लेकर के जनहित याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई है, उस पर कोलकाता हाईकोर्ट की राजेश बिंदल की जो बेंच है वो जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है और यही वजह मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो मुश्किलें हैं वो ममता बनर्जी के लिए बढ़ चुकी है, क्योंकि मुख्य सचिव की ओर से चुनाव आयोग में सिर्फ भवानीपुर को लेकर ही लेटर लिखा गया था। उन्होंने सिर्फ भवानीपुर में ही चुनाव कराने की मांग की थी। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकर ये जो लेटर है वो चुनाव आयोग को लिखा गया, भवानीपुर में ही चुनाव जो है वो कराने की मांग की गई। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है, लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपने नामांकन में ही उनके ऊपर जो केस दर्ज है उनका जिक्र नहीं किया है। अपना आपराधिक जो रिकॉर्ड है वही अपने नामांकन में नहीं बताया था, जिसको लेकर बीजेपी ने दरअसल शिकायत भी दर्ज कराई थी। और उसके बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनावी कैंपेन में ममता बनर्जी बाधा बन रही है, वो लगातार पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस का इस्तेमाल कर रही है उनके चुनावी कैंपेन को रोकने के लिए। उस पर भी लगातार बीजेपी हमलावर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तमाम हथकंडे अपनाकर ममता बनर्जी बीजेपी के इस जीत के परचम को नहीं रोक सकती है। बीजेपी पश्चिम बंगाल का ये उपचुनाव जीतेंगी। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बीजेपी पुरजोर तरीके से डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। ममता बनर्जी के हर एक सवाल का जवाब, हर एक निशाने पर कहीं ना कहीं बीजेपी जवाब दे रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुए हैं, लगातार वहां उन वोटर्स को निशाना बनाया गया है जिन्होंने अपनी मर्जी से बीजेपी को वोट दिया। लेकिन अब वही ममता बनर्जी जब भवानीपुर में चुनाव है तो वहां लोगों को वोट का महत्व समझाती नजर आ रही हैं और ये कह रही हैं कि अगर वो वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकले तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, कोई और फिर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। यानी साफ तौर पर उन्हें ये अंदेशा हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर जीत में जो रोड़े कहीं ना कहीं अटकाए जा रहे हैं उसका नतीजा ये होगा कि वो भवानीपुर सीट हारेंगी। और अगर ममता बनर्जी भवानीपुर सीट हारती हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी नहीं रहेगी। और एक तरफ भवानीपुर सीट पर बीजेपी की चुनौती ममता बनर्जी को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर कोलकाता हाईकोर्ट का यह फैसला अब ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और ज्यादा संवैधानिक संकट जो गहराता नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में कोलकाता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और क्या कुछ इलेक्शन कमीशन की ओर से हलफनामा कोलकाता हाईकोर्ट में दायर किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में भवानीपुर का ये उपचुनाव सियासी घमासान पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, जहां टीएमसी एक बार फिर से गुंडागर्दी कर, अराजकता कर कहीं ना कहीं भवानीपुर का ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी को कड़ा मुकाबला देती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।